6 में हम लोग को बोल रहा है अ रिटेलर बाइज ए टीवी फ्रॉम अ होलसेलर एट 40,000। मतलब होलसेलर्स ने रिटेलर को दिया 40,000। he marks the price of the TV 15% above his cost price। तो उसका जितना भी कॉस्ट प्राइस था उससे 15% वो ज्यादा इसका प्राइस रखा है। एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, तो ये है 40,000 क्योंकि बोल रहा है वो इतने में सेल किया है। तो रियल में प्राइस फॉर रिटेलर कितना पड़ा? रिटेलर को इसका प्राइस पड़ा 40,000 क्योंकि पहला लाइन में लिखा है रिटेलर ने इतने में खरीदा है। तो सिंपल सा बात है, वो कितना इसमें प्रॉफिट करके बेचा है वो हम लोग का अभी तक कोई लुकआउट नहीं था। हम लोग ये देखते हैं रिटेलर ने कितने में खरीदा, 40,000 में खरीदा। इस पे उसने कितना जीएसटी पे किया? 40,000 के ऊपर 6% दिया, मतलब 2,400 इसने जीएसटी दिया। और सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस उसमें कितना था? 40,000। अच्छा, एक चीज और, तो ये 2,400 उसको दिया। और ये जो बता रहा है कि उसमें 40% में 15% वो अपना लगाया है, तो रियल में 15%। 46,000। नहीं, 40,000 तो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस है। तो अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर बोल रहा था। हाँ, मार्क्ड प्राइस, हाँ मार्क्ड प्राइस हमारा 46 होगा। हाँ, ये तुम्हारा 6,000 आ रहा है, तो मार्क्ड प्राइस हम लोग निकाल लेंगे 46। 46,000। मैम तो फिर रिटेलर ने 46 पे 5% प्रॉफिट 40,000 लगा नहीं के खरीदा, डिस्काउंट। वो उसको बेचा 40,000, पर इसका मार्क्ड प्राइस था 46,000। अच्छा हाँ, ठीक है। जब पहले लाइन में लिख दिया रिटेलर बाइज ए टीवी फ्रॉम अ होलसेलर एज 40,000, मतलब रिटेलर ने होलसेलर से 40,000 में खरीदा है, तो ये 40,000 में ही खरीदा है। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि जो कंज्यूमर है उसको मार्क्ड प्राइस से 5% डिस्काउंट मिल गया। मतलब कंज्यूमर को मार्क्ड प्राइस से 5% डिस्काउंट मिल गया। मतलब कितना में मिल गया? 43,700 में कंज्यूमर को ये टीवी मिल गया। अभी कंज्यूमर इसके ऊपर जीएसटी कितना पे किया होगा? 43,700 इंटू 6%, मतलब ये पे करके आया है 2,622। ये सब क्वेश्चन पढ़ेंगे भी कि पूछ क्या रहा है, ये सब निकालना ही होगा, बेसिक है। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए। पूछ रहा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी, तो ये हम लोग 1 नंबर निकाल ही चुके हैं। 2 नंबर में पूछ रहा है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, तो कंज्यूमर कितना पे करता है? जितना में वो खरीदता है वो 43,700, और जो जीएसटी हम लोग निकालते हैं वो 2 बार, इसको 2 बार वो पे करता है। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक बार स्टेट गवर्नमेंट को। पे करता है मतलब जाकर पे नहीं करता है, ये दे रहा है होलसेलर रिटेलर को ही, रिटेलर पे कर दे। तो ये 48944। हाँ। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रिटेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है? रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटेलर रिसीव कितना कर रहा है जीएसटी? 2,622। 120 ट्रिपल टू है क्या आंसर? हम्म, देखना होगा। अच्छा ठीक। एक बार देखना होगा। 2,400, हाँ 2,222। अब ये जो 9 नंबर सम है ये इंटर स्टेट सेल है। इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिफरेंट स्टेट के बीच में परचेज और सेल हो रहा है। तो अभी करेंगे क्या? जब हम लोगों का इंट्रा स्टेट होता है, डिफरेंस समझ लो, जब इंट्रा होता है तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ हाफ जीएसटी लगा रहे थे, हाफ जीएसटी पे सम कर रहे थे। पर जब इंटर स्टेट सेल का सम होगा तो हम लोग फुल जीएसटी पे सम करेंगे। क्यों?
क्योंकि इंट्रा में टैक्स दो जन के पास जाता है, एक स्टेट गवर्नमेंट के पास, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसको हम लोग SGST CGST कहते हैं। इंटर स्टेट में पूरा टैक्स ही सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है, जिसको हम लोग IGST कहते हैं, इंटीग्रेटेड GST। तो इसलिए इसमें जो हम लोग GST कैलकुलेट करेंगे वो पूरा 18% करेंगे, ना कि 9%। तो यहाँ पे ये GST कितना पे किया, 36,000 के ऊपर पूरा 18%। क्योंकि ये इंटर स्टेट है, तो ये चीज हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। 36,000 का 18% दैट इज 6480। फिर हम लोग को बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, द द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मतलब टैक्स घुसा कर बोल, पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल। देखो अभी तक हम लोग से पूछता था कि होलसेलर उसके लिए उस आर्टिकल के लिए कितना पे किया, तो हम लोग बोलते थे 36,000। इसमें बोल रहा है टैक्स घुसा कर बोलो वो कितना पे किया, तो होलसेलर पेड फॉर आर्टिकल, वो आर्टिकल के लिए टोटल होलसेलर ने कितना पे किया। अभी तक ये सवाल कंज्यूमर के लिए पूछता था, अभी पहली बार होलसेलर के लिए पूछा है। तो सामान का दाम था 36,000, उसमें इंक्लूसिव ऑफ GST मतलब इंक्लूडिंग GST, GST घुसाकर कितना पे किया। क्योंकि ये पैसा तो मैन्युफैक्चरर रख लेगा, ये पैसा मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को दे देगा, पर ये दोनों ही तो होलसेलर इसको दिया है। तो टोटल इसको कितना दिया गया है, 42,480। होलसेलर ने इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पूछा है, इसलिए टोटल बोले। रोमन 2 में हम लोग से पूछ रहा है अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल। तो पहले देखो रिटेलर ने इसको कितना GST पे करना है, 42,000 के ऊपर 18% ये इसको देगा। 18% ये सब क्यों ले रहे हैं, आंसर दे चुके। तो 42,000 इंटू 18% ये इसको देगा 7560। इसमें भी बोल रहा है इंक्लूसिव बताओ, मतलब 42,000 और 7560 दोनों। तो कंज्यूम रिटेलर, मैम चारों हो गया। हाँ पेड फॉर आर्टिकल, तो कितना आ जाएगा 4956 के। 11 में बोल रहा है किरण परचेजेस एन आर्टिकल फॉर ₹5310 विच इंक्लूड्स 10% रिबेट ऑन द मार्क प्राइस। रिबेट का मतलब है डिस्काउंट होता है। तो बोल रहा है किरण परचेज किया है, की है एक आर्टिकल 5310 में, जिसके ऊपर उसको 10% डिस्काउंट भी मिला है मार्क्ड प्राइस के ऊपर। जो प्रिंटेड प्राइस था उस पर 10% डिस्काउंट करके, मतलब जो भी मार्क्ड प्राइस था उस पर 10% डिस्काउंट करके उसको ये सामान 5310 में पड़ा है। एंड 18% GST ऑन द रिमेनिंग प्राइस। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बेसिकली हम लोगों को ये मार्क प्राइस फाइंड कर, तो लेट X बी द मार्क प्राइस। अब हम लोग का रिबेट किस पे है, रिबेट हम लोग को इसके ऊपर मिलेगा, तो हम लोग को रिबेट कितना है, 10% ऑफ X, मतलब 10x/100, मतलब x/10। इतना हम लोगों को रिबेट मिलेगा। अभी GST किसके ऊपर लगता है, GST हमेशा लगता है, अच्छा पहले स्टेप और कर लेते हैं। आर्टिकल प्राइस ऑफ आर्टिकल, जो भी ये है, जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस हम लोगों का X है, इससे इतना डिस्काउंट है, तो हम लोगों का 9x/10 उसको प्राइस पड़ा होगा। ये अगर पूरा मार्क प्राइस है, इतना डिस्काउंट मिला है, तो इतना मेरा प्राइस होगा। अब हम GST किसके ऊपर पे करते हैं, जितना मेरा हम पे करके आते हैं उसके ऊपर हम जितने में हम खरीदते हैं उसके ऊपर हम GST देते हैं। मार्क प्राइस के ऊपर GST नहीं होता है, जितने में हम खरीदते हैं उसके ऊपर। तो GST हम किसके ऊपर देंगे, 9x/10 के ऊपर हम GST देंगे 18/100। तो रियल में ये सॉल्व करना होगा, तो ये आ जाएगा 18 9 162, पर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको सॉल्व करना होगा। ये 5, ये 9, 9 9 = 81 x/500, इतना मेरा हम GST पे करके आ रहे हैं।
तो मेरा नेट प्राइस रियल में पड़ेगा कितना? इतना हम सामान के लिए दिए और इतना हम जीएसटी दिए, तो टोटल हम कितना पे करके आए, पे करे हैं हम? इसको करो प्रॉपर एलसीएम ये सब निकाल के। अब ये हम लोगों का नेट प्राइस पड़ा, तो ये हम लोगों को प्राइस पड़ा और हम लोगों को शुरू में ही बता दिया था इतना हम लोगों का प्राइस है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेटली इक्वल है क्योंकि ये भी हम लोग का प्राइस पड़ा है, वही निकाले हैं। हम लोग को जो प्राइस पड़ा प्लस जीएसटी, मतलब हम लोग जितने में खरीदे प्लस जीएसटी इतना आया, और ये सम में हम लोग को दिया है, तो दोनों इक्वल है। तो 531x/500 इक्वल टू 5310। तो ये ऊपर का ही कट जाएगा, तो ये 10 आएगा। तो x इक्वल टू 5000 ना? तो मार्क प्राइस रियल में उसका 5000 था। जीएसटी वीएसटी ऐड करके हम लोगों को इतना पड़ा, मतलब मार्क प्राइस था 5000, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट हुआ होगा, 4500 पड़ा होगा। 4500 में जब हम 18% ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। ये आंसर हम लोग एग्जाम में चेक भी कर सकते हैं। 5000 उसका मार्क प्राइस होगा, 10% उसके ऊपर डिस्काउंट दिया होगा, तो हम लोग को 4500 पड़ा होगा। इसके ऊपर 18% जीएसटी ऐड करो, 5310। एग्जाम में रीचेक कर सकते हैं। 12 नंबर में बोल रहा है हम लोग को, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 8000। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? वही मार्क प्राइस। तो लिस्ट प्राइस ही मार्क प्राइस होता है, तो जो कि हम लोग का है 8000। एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम अ होलसेलर। होलसेलर पूरा मार्क प्राइस पे नहीं खरीदा है, कुछ डिस्काउंट लिया है, बट डिस्काउंट अभी हम लोगों को नहीं पता। ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द लीस्ट प्राइस। पर मतलब जो होलसेलर है उससे शॉपकीपर खरीदा है, वो कंज्यूमर को दिया है। ये लिस्ट प्राइस में ही बेचा है इसको, मतलब 8000 में बेचा है, पर ये इससे 8000 माइनस कुछ परसेंट डिस्काउंट में लिया है। The sales are intra-state and the rate of GST is 18%. Intra है तो 9 करके करेंगे। If the shopkeeper pay tax 72 to the state government, shopkeeper GST पे कर दिया है 72 रुपीज। Find the rate of discount at which, मतलब ये हम लोगों को डी निकालना है। तो सिंपल सा बात है, जो नहीं दिया हुआ रहता है हम लोग उसी को लेट करते हैं। तो लेट द डिस्काउंट बी एक्स, उसके बाद प्राइस फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना पड़ा होगा? 8000 माइनस एक्स, और प्राइस फॉर कंज्यूमर कितना पड़ा? 8000। तो इनपुट जीएसटी मतलब ये, इनपुट मतलब ये कितना पे किया है, इनपुट जीएसटी कहते हैं इसने कितना पे किया है। तो इनपुट जीएसटी इसका, इसका जितना प्राइस होगा, जो इसका प्राइस होगा इसके ऊपर ये जीएसटी देता है। हम्म, इसके ऊपर ये जीएसटी देता है। ये इसके ऊपर 9% दिया होगा, और आउटपुट जीएसटी क्या होगा? आउटपुट जीएसटी 8000, मतलब इसका जीएसटी हमें पता है 8000 के ऊपर ये 9% दिया होगा, जो कि आएगा 720। तो इसका हमें पता है 720, और रियल में हमें इसका भी पता है इनपुट जीएसटी 70। तो अगर ये पूरा लाइन पता है तो हम एक्स इससे फाइंड कर सकते हैं। नहीं, हम लोगों को बोल रहा है कि द इफ द शॉपकीपर पेज अ टैक्स टू, ये 72 इसको जीएसटी नहीं दिया है, ये जीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है।
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 72 दिया है, तो हम लोग जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो क्या करते हैं, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, जो बचता है वो जीएसटी हम लोग पे करते हैं गवर्नमेंट। ये हम लोगों को पता है 72 है। आउटपुट हम लोगों को पता है 72 720 हम लोग ने कलेक्ट किया है। इनपुट जीएसटी क्या है हम लोगों का, ये पोर्शन, मतलब 8000 माइनस एक्स इंटू 9/100। तो ये आउटपुट है जो हम लोगों ने कस्टमर से लिया, ये इनपुट है जो हम लोगों ने इससे पे किया होलसेलर को, इतना अल्टीमेटली हम लोगों ने गवर्नमेंट को दिया है। तो इस पूरे से हम लोगों को एक्स फाइंड करना है। तो 720 का इसको यहाँ ले आएंगे, 720 माइनस 72, और इस पोर्शन को हम लोग यहाँ ले जाएंगे 9/100 8000 माइनस एक्स, ऐसे लिख लेंगे सिंपली। तो इससे इसको माइनस करो, आएगा 648, और 8 9 8 जा 72, और 30 माइनस 9x/100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 72,000 माइनस 9x इक्वल टू 6488। अब 72,000 माइनस 64,800 इक्वल टू 9x। 7200 इक्वल टू 9x, तो 7200 बाई 9 इक्वल टू x। 800। आया 800, मतलब 800 डिस्काउंट है। परसेंट में पूछा है तो परसेंट में इसका आंसर देंगे। देख लो, हम लोग से सम में पूछा है 12 नंबर में, रेट ऑफ डिस्काउंट 10% ना। हाँ, मतलब परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बोलेगा तो डिस्काउंट बाय लिस्ट प्राइस इंटू 100, 800 by 8000 into 100, that is 10%।